साल 1872 की सर्दियों में अटलांटिक महासागर की ठंडी लहरों के बीच एक जहाज हवा के साथ बहता हुआ दिखाई दिया। उसके पाल आधे खुले थे, रस्सियां ढीली और डेक पर खाना अधूरा पड़ा था, जैसे किसी ने अभी अभी सब कुछ छोड़कर चला गया हो। पर जहाज पर कोई नहीं था, न कप्तान, न नाविक, न यात्री। बस लहरों की आवाज और भयानक सन्नाटा। यह वही जहाज था, मैरी सेलेस्ट, जो आने वाले सालों में गोस्ट शिप के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। इस रहस्य की जड़ें नोवा स्कॉशिया, कनाडा में थी। 1860 में स्पेंसर्स आइलैंड नामक जगह पर कुछ किसानों ने एक सपना देखा, समंदर को जीतने का। उन्होंने जंगलों से स्प्रूस, पाइन और FIR की लकड़ी काटकर एक सुंदर ब्रिग बनाया। मई 1861 में वह जहाज लॉन्च हुआ और उसका नाम रखा गया अमेज़न। लोगों ने खुशी मनाई, झंडे लहराए और उसे शुभ माना। लेकिन शायद उसी दिन उसकी किस्मत में कुछ और लिखा गया था। अमेज़न का पहला सफर ही मनहूस निकला। जहाज के पहले कप्तान रॉबर्ट मैक्लेलन यात्रा के दौरान बीमार पड़ गए। जहाज को वापस किनारे लाना पड़ा और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। लोगों ने कहा, यह जहाज शापित है। इसके बाद अमेज़न बार बार नई यात्राएं करती रही, मगर हर बार किसी न किसी मुसीबत में फंस जाती, कभी तूफान, कभी दुर्घटना, कभी कप्तान बदलना। आखिर 1867 में वह केप ब्रेटन के पास किनारे जा लगी और तबाह हो गई। कुछ साल बाद न्यूयॉर्क में उस जहाज को मात्र $1750 में बेच दिया गया। नए मालिक रिचर्ड हेस ने उसका नाम बदलकर रखा मैरी सेलेस्ट। जहाज की मरम्मत हुई, नया रंग चढ़ा, लेकिन किस्मत नहीं बदली। कहते हैं, नाम बदला जा सकता है, पर नियति नहीं। 1872 में मैसाचुसेट्स के एक सम्मानित समुद्री कप्तान बेंजामिन स्पूनर ब्रिग्स को यह जहाज मिला। ब्रिग्स एक धार्मिक और ईमानदार व्यक्ति थे, जो हर निर्णय सोच समझकर लेते थे। उन्होंने इस जहाज को अपना कमान दिया और तय किया कि वह अपनी पत्नी सारा और 2 साल की बेटी सोफिया को भी साथ ले जाएंगे। उनका बेटा आर्थर अपनी दादी के साथ मारियन गांव में ही रहा, क्योंकि वह छोटा था। साराह ने अपने परिवार को एक चिट्ठी में लिखा, बेंजी थिंक्स वी हैव पीसेबल क्रू दिस टाइम। जहाज सुंदर है, हवाएं शांत हैं और हमारा घर समुद्र पर भी प्यारा लग रहा है। 7 नवंबर 1872 को मैरी सेलेस्ट स्टेटन आइलैंड, न्यूयॉर्क से रवाना हुई। उसका डेस्टिनेशन था जेनोआ, इटली, और कार्गो में थे 1700 बैरल्स इंडस्ट्रियल अल्कोहल के। कप्तान ब्रिग्स के साथ 7 नाविक थे, सभी अनुभवी और भरोसेमंद। कई दिनों तक मौसम अच्छा रहा, पर नवंबर के आखिरी सप्ताह में अटलांटिक का मूड बदल गया। समुद्र उफनने लगा, हवाएं तेज हुईं और जहाज सेंटा मरिया आइलैंड के पास पहुंच गया। 24 नवंबर की शाम जहाज के लॉगबुक में आखिरी एंट्री दर्ज हुई, आइलैंड ऑफ सेंटा मरिया, 6 माइल्स डिस्टेंट, इसके बाद कुछ नहीं। 8 दिन बाद 4 दिसंबर 1872 को एक और जहाज डी ग्राटिया, कैप्टन डेविड मोहाउस के कमांड में, उसी इलाके से गुजर रहा था। अचानक लुकआउट ने दूर एक जहाज देखा जो बिना दिशा के बह रहा था। मोरहाउस ने टेलीस्कोप से देखा मैरी सेलेस्ट। उसने तुरंत अपने मेट ओलिवर डेवो को जहाज पर भेजा। जब डेवो जहाज पर चढ़ा, तो जो दृश्य उसने देखा, वह जीवन भर उसकी आंखों से नहीं मिटा। जहाज पूरी तरह सही हालत में था, सेल ढीले पर टॉन नहीं, डेक साफ, खाने की थाली अधूरी, कपड़े अलमारी में सजे हुए और कप्तान का कैबिन व्यवस्थित। बस एक छोटी लाइफ बोट गायब थी। किसी संघर्ष का, खून का या चोरी का कोई निशान नहीं। डेवो ने जहाज को गिब्राल्टर ले जाकर अथॉरिटीज को सौंप दिया। वहां शुरू हुई जांच, ब्रिटिश वाइस एडमिरल्टी कोर्ट में। कोर्ट के अधिकारी फ्रेडरिक सॉली फ्लड ने जहाज के हर कोने की जांच की। उसे एक रस्टी तलवार मिली और उसने कहा, यह हत्या का मामला है, पर जल्द ही साबित हुआ कि तलवार पर खून नहीं था।
सबूतों से साफ हुआ कि जहाज को किसी ने छोड़ा, लेकिन क्यों, यह रहस्य बना रहा। कोर्ट ने कहा, There is no reason whatever why this vessel should have been abandoned. फिर थ्योरीज आने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि अल्कोहल के फ्यूम्स से कप्तान को लगा होगा कि जहाज फटने वाला है। उसने प्रिकॉशन के तौर पर सबको बोट में बैठाया होगा ताकि गैस साफ हो जाए। लेकिन तेज हवा या टूटे रोप के कारण वह बोट जहाज से अलग हो गई और समुद्र में खो गई। दूसरे कहते हैं शायद कामसी में जहाज सेंटा मरिया के पास ड्रिफ्ट करने लगा और कप्तान ने गलती से सबको बोट में भेज दिया, डर से कि जहाज चट्टानों से टकरा न जाए। लेकिन वो बोट लहरों में डूब गई। कुछ ने इसे पायरेट्स का काम बताया, कुछ ने सुपरनैचुरल फोर्स कहा, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता चली। ब्रिग्स परिवार और उसकी क्रू कभी नहीं मिले। जहाज कुछ हफ्तों बाद जेनोआ पहुंचा, लेकिन उसके लोगों की तलाश आज तक जारी है। मारियन गांव में छोटा आर्थर ब्रिग्स अपनी दादी के साथ बड़ा हुआ। वह हर शाम अपनी मां की चिट्ठियां पढ़ता और उनके लौट आने का इंतजार करता। उन चिट्ठियों में साराह ने लिखा था, बी ब्रेव माई सन, आई विल नॉट फियर। कई साल बाद उसे अपनी मां की चीजें मिली, एक छोटा पियानो, मेलोडियन, उसके पिता की स्वॉर्ड और उसकी बहन सोफिया की 2 गुड़ियाएं, डेजी और साराह जेन। मैरी सेलेस्ट की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बाद के सालों में यह जहाज कई नए मालिकों के हाथों में गया, पर हर बार उसके साथ कोई न कोई अनहोनी हुई। कभी कार्गो खो गया, कभी क्रू बीमार पड़ा, कभी तूफान में फंस गया। आखिर 1885 में कैप्टन गिलमैन पाकर ने इंश्योरेंस फ्रॉड के लिए जानबूझकर उसे हैती के तट पर कोरल रीफ पर चढ़ा दिया। पाकर पकड़ा गया, जहाज टूट गया और वहीं सदा के लिए समुंदर में समा गया। फिर भी कहा जाता है कि मैरी सेलेस्ट आज भी खत्म नहीं हुई। कुछ नाविकों ने दावा किया कि उन्होंने अटलांटिक में एक पुराना जहाज देखा, हवा में झूलते पाल, टूटे मास्ट और किसी का हल्का शैडो डेक पर खड़ा। कुछ ने कहा रात के सन्नाटे में उन्होंने एक बच्चे की हंसी और एक महिला की आवाज सुनी, बेंजी, और फिर सब गायब हो गया। शायद यह कल्पना हो, पर सच इतना जरूर है, मैरी सेलेस्ट आज भी इंसान की उस जिज्ञासा की मिसाल है जो रहस्य को सुलझाना चाहता है। यह कहानी सिर्फ एक जहाज की नहीं, बल्कि उन आत्माओं की है जो शायद आज भी समुद्र की लहरों पर तैर रही हैं, अपने घर, अपने जहाज और अपने खोए हुए कैप्टन को खोजती हुई। 1872 में जो रहस्य शुरू हुआ, उसका जवाब आज तक नहीं मिला। न कोई सुराग, न कोई शव, न कोई बोट, बस एक खाली जहाज और अनगिनत सवाल। मैरी सेलेस्ट आज भी इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री पहेलियों में से एक है, एक ऐसी कहानी जो डराती भी है, रुलाती भी है और इंसान को यह याद दिलाती है कि प्रकृति के सामने हमारी समझ कितनी सीमित है।